धोखा और सच्चाई। यह कहानी है अनन्या और आदित्य की, एक ऐसा जोड़ा जिसे लोग आदर्श प्रेमी मानते थे, लेकिन उनके रिश्ते की बुनियाद में छुपे थे झूठ, धोखे और अधूरी सच्चाई। जब सच सामने आता है तब रिश्ते, भरोसे और आत्मसम्मान की असली परीक्षा शुरू होती है। अनन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की समझदार और आत्मनिर्भर लड़की दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है आदित्य मल्होत्रा से, जो अमीर घर का स्मार्ट, हैंडसम और आकर्षक व्यक्ति वाला लड़का है। दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आदित्य उसे महंगे गिफ्ट्स देता है, सपने दिखाता है शादी के और कहता है तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई हो। अनन्या को लगता है उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया। कुछ महीनों में आदित्य और अनन्या लिविंग में रहने लगते हैं। आदित्य का एक कमरा हमेशा बंद रहता है, वह फोन छुपकर बात करता है और कई बार रात को गायब रहता है। अनन्या पूछती है, आदित्य तुम कुछ छुपा रहे हो? आदित्य मुस्कुराता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, तुम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन जल्द ही एक दिन अनन्या को आदित्य की अलमारी से एक शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें उसकी पत्नी का नाम लिखा है, निहारिका शर्मा। अनन्या को लगता है जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा सामने आ गया हो। वो रोती है, लड़ती है और घर छोड़ देती है। लेकिन सवाल यह है, क्यों किया आदित्य ने ये सब? अनन्या खुद ही सच्चाई की तह तक जाने का फैसला करती है। वो निहारिका के बारे में पता लगाती है और चौंक जाती है। निहारिका पिछले 2 सालों से कोमा में है। एक कार एक्सीडेंट में वह बुरी तरह घायल हुई थी। आदित्य ने उसके इलाज का पूरा खर्चा उठाया, लेकिन भावनात्मक रूप से टूट गया। अनन्या दोबारा आदित्य से मिलती है और सब जानना चाहती है। आदित्य कहता है, मैं निहारिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो कोमा में गई मैं अकेला हो गया, तुम्हारी तरफ खींचा हुआ, लेकिन मैं डरता था तुम्हें सच बताने से। मैंने तुम्हें धोखा दिया, हाँ, लेकिन वो धोखा मजबूरी का था या स्वार्थ का, इसका फैसला तुम करो। अनन्या असमंजस्य में है, क्या ये धोखा था या अधूरी सच्चाई? अनन्या वापस अपनी जिंदगी में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य अब हर रोज उसके ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। वह माफी मांगता है, बदलने की बात करता है। उधर निहारिका को होश आने की खबर मिलती है। आदित्य दौड़कर हॉस्पिटल जाता है। निहारिका होश में आने के बाद कहती है, तुम्हारी आंखों में अब वो प्यार नहीं दिखता आदित्य, किसी और की छवि है वहाँ। तुम्हारी सच्चाई यही है कि तुम आगे बढ़ चुके हो। अनन्या को निहारिका मिलने आती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो आदित्य के साथ नई शुरुआत कर सकती हो, मैं अब उसका अतीत हूँ। लेकिन अनन्या कहती है, निहारिका तुम उसकी पत्नी हो और मैं उसकी भूल। उसने मुझे सच्चाई आधी बताकर पूरा धोखा दिया। मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन दोबारा उसी रास्ते पे नहीं चल सकती। आदित्य अकेला अस्पताल की लॉबी में बैठा है। अनन्या नौकरी छोड़कर शिमला की एक एनजीओ में काम करने चली जाती है। निहारिका अपने जीवन को फिर से जीने की कोशिश कर रही है और कहानी खत्म होती है उसी वाक्य से, कभी कभी धोखा तुम्हारी सच्चाई से पैदा होता है और सच्चाई तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ी नहीं होती।